हेलो फ्रेंड, जैसा आप लोग जानते हैं आपके 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के फॉर्म आ चुके हैं। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की वेबसाइट पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर और इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 24 नवंबर को होगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग क्या सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया बार ने अभी तक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड सिलेबस नहीं डाला है। जो सिलेबस है वो पुराना ही वाला है जो 17th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा था। जैसा आप लोगों को पता होगा कि अपने इंडिया में क्रिमिनल लॉ चेंज हो गए हैं। आईपीसी जो है मतलब इंडियन पिनल कोड अब भारतीय नागरिक संहिता बन गई है। सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई है और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है। ठीक है, तो उन लोगों ने अभी तक कोई अपडेटेड सिलेबस नहीं डाला है ऑल इंडिया बार ने। तो जब अपडेटेड सिलेबस अगर आता है तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 19 सब्जेक्ट हैं और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन, आईपीसी से 8 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 10, सीपीसी से 10, इंडियन एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए एडीआर से 4, फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन, पीआईएल से 4 क्वेश्चन। देखिए पीआईएल में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बार एग्जाम कई बार पूछ चुका है उस पेपर को, उस क्वेश्चन को, कि हु वाज द फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया। तो इंडिया में पीआईएल के फादर कौन थे? जस्टिस पीएन भागवती। ठीक, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देखिए टोटल 19 सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देखिए 8 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एंड प्रॉपर्टी लॉ जिसमें आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला के टोटल 8 क्वेश्चन है। तो टोटल 19 सब्जेक्ट हैं और 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है इसको पास करने के लिए, क्योंकि जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उनको 100 में से 45 नंबर लेने हैं। ठीक, और जो SC ST के बच्चे हैं उनको 100 में से 40 नंबर लेने हैं। ठीक है, SC ST और डिसेबल्ड लोगों को 100 में से 40 लेने हैं। तो जो इसमें बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसमें जैसे 10 क्वेश्चन है, तो आप लोग कुछ नहीं करना। अभी पेपर 24 नवंबर को है, यानी काफ़ी दिन है, 2 महीने से ज़्यादा का समय, 2.5 महीने का टाइम है। ये जो बड़े सब्जेक्ट हैं जहाँ से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग इनके बेरेक्ट से ना जो शुरुआत में विषय सूची होती है, यानी जिसको हम कंटेंट कहते हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिए कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं फंडामेंटल राइट किस चैप्टर में, तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट की बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। फिर अगर मैं पूछूं आपसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल में है, तो डीपीएसपी आपके चैप्टर 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेके और आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। तो अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अगर डीपीएसपी से पूछा जाएगा या फंडामेंटल राइट से पूछा जाएगा, तो आप बेरेक्ट से डायरेक्ट उसी चैप्टर में जाके उस क्वेश्चन को आप ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो आप लोग बेरेक्ट का अगर कंटेंट वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं, विषय सूची अगर पढ़ लेते हैं, जो शुरू के 3-4 पन्नों में दिया रहता है बेरेक्ट में, जब आप खोलेंगे तो 3-4 पन्ने जो होते हैं, बस आप उसको रीड कर लेंगे, तो आप ये समझ के चलिए बड़े आराम से 15-20 नंबर तो आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। ठीक है, और पिछली बार का पेपर थोड़ा मॉडरेट आया था, इजी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन से नहीं पूछे जा रहे थे। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कुछ सेक्शन से आए हों, है ना। तो आप लोग अपने बेरेक्ट के कंटेंट वाले सेक्शन को पढ़ लीजिए कि कंटेंट यानी विषय सूची में क्या कुछ दिया हुआ है। अब जो बड़े सब्जेक्ट हैं अगर आप उनको देखेंगे तो देखिए 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन, 10 क्वेश्चन सीआरपीसी, 10 क्वेश्चन सीपीसी, 30 तो नंबर ये हो गए, और 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे आईपीसी और एविडेंस से, तो 16 नंबर ये हो गए। तो 30 और 16 कितने हो गए? 46, 40 नंबर ये हो गए। उसके बाद फैमिली लॉ के 8 क्वेश्चन, तो 46 में जब आप जोड़ेंगे 8 को तो ये हो जाएंगे 54। ठीक है, तो ये 54 यहाँ हो गए और 8 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और प्रॉपर्टी लॉ से। तो 54 और 8 ये हो गए आपके 62। तो टोटल 62 मार्क्स आपके कितने सब्जेक्ट से बने? 62 आपके मार्क्स बने, देखिए 1 2 3 4 5, और इधर आपका फैमिली लॉ 6 और ये 7। टोटल आप मान के चलो 8 या 9 सब्जेक्ट से आपके 62 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस एग्ज़ाम में कोई टॉप नहीं करना है, मेरिट नहीं जाएगी इसमें कोई, आपको सिर्फ पास करना है। 45 मार्क्स या 40 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेटों ने 45 नंबर लेने हैं 100 में से, और SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट को 40 नंबर लेने हैं। तो सिर्फ ये 7 या 8 सब्जेक्ट पढ़ के आपको पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस पेपर को निकालने की स्ट्रेटजी है। बाकी आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को बताया हुआ है किस तरीके से
क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो लोग आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा इस जो ये आपका ये जो सिलेबस है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो डिस्कशन में फ्रेंड्स इतना ही था। आपको एग्ज़ाम को निकालने की क्या स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको बताई। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू।